Hello and let's discuss some important questions for upcoming exams. These exams will be useful for UPSC और UPPCS exams. Let's start. देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। देखो चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया था चंपारण में कि वहाँ किसानों की एक समस्या थी जिसके लिए गांधी जी चंपारण गए, वहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो इसमें जो मेनली हुआ था कि जो पीजेंट्स था, पीजेंट्स के अंडर पीजेंट्स भी नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो एक्सप्लेन देखें, चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 opened a new phase of the Indian national movement by joining it to the great struggle of the Indian peasantry for bread and land. It was the first peasant movement to have garnered nationwide attention. The Champaran Satyagraha yoked the peasant unrest to the freedom struggle. Subsequently, Gandhiji's localized movement in अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी उसके मिल वर्कर्स के लिए। फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इन द सेंस फिर ये उसके बाद में हुए हैं। तो ये कैसे हुए हैं? देखो सबसे पहले चंपारण ही हुआ है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसमें था कि गांधी जी वॉज परसुएडेड बाई पंडित राजकुमार शुक्ला, वन सच ऑपरेस्ट इंडिगो कल्टिवेटर, टू विजिट द रीजन। एज ए रिजल्ट ऑफ गांधी जीज विजिट द चंपारण सत्याग्रह बिकेम एन आश्रम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई गांधी, एस्टेब्लिश्ड एन आश्रम इन चंपारण। उन्होंने चंपारण अपना आश्रम भी एस्टेब्लिश किया था और पंडित राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे, जिससे पीजेंट अनरेस्ट भी नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ गया। अभी एक क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप। पहला है कि चंपारण इज ए डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। चंपारण बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल सही है। गांधी अराइव्ड इन चंपारण ऑन 10 अप्रैल 1907, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसका सी ऑप्शन होगा, बोथ आर करेक्ट। गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण ऑन 10 अप्रैल 1917 विद ए टीम ऑफ एमिनेंट लॉयर्स, दैट इज ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य कृपलानी। ये सभी इनके साथ थे जिस समय ये सब चंपारण में गए थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर इंक्लूडेड अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन से हैं? पहला है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये बिहार में है और गौतम बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये 2002 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। जंतर मंतर राजस्थान का, ये राजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया था जयपुर में। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका आसाम में है, ये भी एक हेरिटेज साइट है। जयपुर सिटी भी आपका हेरिटेज साइट है। तो इसके चारों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो महाबोधि टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2002 में घोषित किया गया था। महाबोधि टेम्पल और द महाबोधि महाविहार ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एन एंशियंट बट मच रिबिल्ट एंड रिस्टोर्ड बुद्धिस्ट टेम्पल इन बोध गया। अच्छा, और जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर ये 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो राजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनाए थे। राजा सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर की भी स्थापना की थी। द मोनूमेंट वॉज कम्प्लीटेड इन 1734 में एक मोनूमेंट कम्प्लीट हुआ था। इट फीचर्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सन डायल एंड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो मानस नेशनल पार्क है, ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ एक मानस नेशनल पार्क भी है। ये एक यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है आसाम का। और जो जयपुर सिटी है, ऑन 6 जुलाई 2019 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इंस्क्राइब्ड जयपुर द पिंक सिटी ऑफ इंडिया अमंग इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। चलते हैं नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया सर्वास्तवादन सेक्ट बिलोंग्स टू। जो सर्वास्तवादन सेक्ट है ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बुद्धिज्म जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। बाकी इनकी लाइफ की बात करें, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया,
मौसी का नाम गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, तथा 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनकी मृत्यु के बाद कुछ काउंसलिंग हुई, जैसे 483 ईसा पूर्व में हुई, फिर उसके बाद 383 ईसा पूर्व में हुई, फिर 250 BC में हुई अशोक के काल में, फिर 72 AD में हुई कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क शासन काल में। और ये मतलब 2 पार्ट्स में भी बट गया था, हीनयान और महायान में, वो अभी आगे देखते हैं। देखो पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Sarvastivadin is one of the earliest sect of Buddhism which attained prominence in the reign of Mathura in Kashmir. It held to the existence of all dharmas in the past, present and future. The three times. It considers everything empirical to be implemented and maintains that the dharma factors are internally existing realities. The dharmas are thought to function momentarily, producing the empirical phenomena of the world, which is illusory but to exist outside the empirical world. अच्छा, जो हीनयान और महायान, इसके जो 2 सेक्ट, इनमें क्या अंतर है? देखो, जो महायान है उसमें संस्कृत भाषा बोली जाएगी, जो हीनयान है उसमें पाली लैंग्वेज होगी। जो महायान है वो बिलीव करता है कि बुद्धा विल बॉर्न अगेन, रीबर्थ में बिलीव करता है बुद्धा दोबारा पैदा होंगे, लेकिन हीनयान बोलता है बुद्धा विल नेवर बी रीबॉर्न। महायान वालों की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत और हीनयान की लैंग्वेज है पाली। महायान वर्शिप बुद्धा इन आइडल फॉर्म, मूर्ति पूजा की जाती है महायान में, जबकि हीनयान में बुद्धा वाज एन इंटेलेक्चुअल नॉट गॉड, एक इंटेलेक्चुअल आदमी थे तो उनके सिंबल्स की पूजा की जाती है। ये जो महायान है कंसिडर्ड ग्रेट व्हीकल्स और हीनयान में कंसिडर्ड लेसर व्हीकल। महायान में क्या है? महायान इज इम्पोर्टेंट स्कूल चित्तमंत्रा और माध्यम का, जबकि हीनयाना एम्फेसाइजेज 18 स्कूल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर पर्पज आर सर्वस्ववादिन और थेरावादा। ये हीनयान के पार्ट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर। जो प्रीएम्बल है वो क्या प्रोवाइड करता है? जो प्रीएम्बल है ये आपका बना था आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। देखो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी जो दूसरी बैठक हुई उसमें अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था, और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही काफ़ी कुछ प्रीएम्बल में लिया गया है। पहला है कि टू सिक्योर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल सही है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस इसमें ये मतलब एक्सप्लिसिटी प्रोवाइड करता है। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, 5 प्रकार की लिबर्टी है, बिल्कुल सही है। टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है, तो चौथा सही नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1, 2 एंड 3। देखो, द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल हैज़ बीन प्रिंटेड आउट in several decisions of the Supreme Court of India. Though by itself it is not enforceable in a court of law, the preamble states the objectives which the Constitution seek to establish and promote, and also adds the legal interpretation of the Constitution where the language is found to be ambiguous. मतलब जहाँ भी लैंग्वेज एम्बिगस होती है वहाँ उसकी व्याख्या करने में प्रीएम्बल की मदद ली जाती है। अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ following objective: to secure social, political and economic justice, to promote and protect the liberty of thought expression, belief, faith and worship, ये सब है। और जो लास्ट वाला था वो फंडामेंटल ड्यूटी थी आर्टिकल 51A में, इसलिए उसका डी करेक्ट होगा। और जो प्रीएम्बल का पेज और ये सब है, ये इनको डेकोरेट और डिजाइन किया गया था, ये थे राम मनोहर सिन्हा जबलपुर के, उन्होंने सब कुछ डिजाइन किया था। देखो ये आपका प्रीएम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity
एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दिस इज प्रीएम्बल, जिसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन वेस्ट एशिया एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ साउथ जाना है। देखो, जैसे बगदाद है, बगदाद आपका इराक की राजधानी है, ईरान की राजधानी तेहरान है, तो आपका इराक तो ये रहा है, तो यहाँ कहीं बगदाद होगा। फिर उसके बाद रियाद, रियाद ये सऊदी अरेबिया में यहाँ है। कुवैत सिटी यहाँ है, तो 1 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 3, उसके बाद 2, और साना, साना यहाँ यमन की राजधानी यहाँ साना, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। यहाँ आपका इराक रहा, बगदाद, ये कुवैत सिटी, ये रियाद, और यहाँ साना। देखो, बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक, and to its south is Kuwait city, then comes Riyadh, the capital of Saudi Arabia, and followed by Sana'a. Sana'a is capital of Yemen, to extreme south of peninsula. यहाँ आपका ये आएगा इराक, इराक की राजधानी बगदाद, फिर यहाँ रियाद, यहाँ कुवैत सिटी, और फिर लास्ट में यहाँ साना। सो दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू।